राजनीति में बदलाव और बदलाव की राजनीति दोनों एक दूसरे के पूरक है। वहीं इसी बदलाव की राजनीति के तहत घोसी नवनिर्माण मंच की सेना ने आज अपने आनंद भवन का भी उद्घाटन कर दिया है। घोसी नवनिर्माण मंच बद्रीनाथ का बताया जा रहा है। बद्रीनाथ ने एक बार फिर से पीसी कर लोगों के बीच में हलचल पैदा कर दी है। राजनीतिक गलियारे में बात करें तो घोसी में बाहरी और अयोग्य उम्मीदवारों के खिलाफ जमकर बरसे हैं बद्रीनाथ। इस बीच बद्रीनाथ ने पत्रकारों से बातचीत में क्या कुछ कहा, आइए जानते हैं। आनंद भवन ये हमारे कार्यालय का नाम है और इसका उद्देश्य है घोसी को बाहरी और निरंकुश तत्वों से बचाना। यहीं पर वो रणनीति बनाई जाएगी और दिन में उस रणनीति के तहत कार्य किया जाएगा। लोगों को जाति धर्म के आधार पर बंटने नहीं दिया जाएगा। घोसी का वोट लूटने नहीं दिया जाएगा और घोसी का खजाना बिल्कुल लूटने नहीं दिया जाएगा। घोसी के लोगों को घोसी का नेता दिलाया जाएगा। हमारी सब्जी मंडियां लावारिस हैं, हमारे फल मंडियां ठेलों पर हैं, सब्जी मंडियां सड़कों पर हैं। हमारे यहाँ की व्यवस्था बदहाल है। बदहाली से खुशहाली का सफ़र कैसे तय किया जाए वो रास्ता बनाया जाएगा। पार्टियों के द्वारा जाति धर्म के आधार पर वोट लेकर विकास को की अनदेखी की जाती है। उस विकास को कैसे हम लोग प्राप्त कर सकें, इस आधार पर इस व्यवस्था में लोगों को जोड़ा जाएगा और लोगों को यहाँ पे राम से लेकर कलाम तक की बात होगी और सबके सहयोग से ऐसी व्यवस्था बनाई जाएगी जिसमें सबका उत्तरदायित्व हो, सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, अकाउंटेबिलिटी हो और लाइबिलिटी हो, जिससे लोगों के जीवन में खुशहाली आए और बदहाली से मुक्ति मिले। जीवन में आते हैं तो हजार लोगों के आँखों में खटकने लगते हैं। तो ऐसी बातें अगर हैं होती भी हैं उन पर ध्यान न दिया जाए। मैं ये कहता हूँ इस आंदोलन को आगे बढ़ाया जाए। कोई खतरा नहीं है, उनको खतरा है, हमें कोई खतरा नहीं है। हम इस लड़ाई को लड़ेंगे और जीतेंगे। सुरक्षा व्यवस्था का कोई वो नहीं है। ये हमारे शुभचिंतक हैं, हमारे साथ खड़े हैं। कई बार राजनीतिक में सरकारें बनाने और बिगाड़ने का काम आपके द्वारा किया गया, महारत हासिल है कहा जाता है। तो कहाँ आपने किसके साथ काम किया अभी तक? इसके पहले मैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से पढ़ लिख कर आईपैक को ज्वाइन किया और प्रशांत किशोर जी के टीम का हिस्सा रहा। उनके साथ रहकर हमें बहुत कुछ सीखने के लिए मिला। और सरकारें बनाने बिगाड़ने की बात नहीं, वहाँ पे प्रोफेशनल एथिक्स की बात होती है। अगर हमें वो प्रोजेक्ट मिला तो हमने करके दिखाया। तो पंजाब इलेक्शन पे हमने काम किया। कैप्टन अमरिंदर सिंह 2017 में मुख्यमंत्री बने। फिर उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के कैंपेन उसी साल हो रहे थे, उसमें भी हमने हाथ लगाया। इन दोनों कैंपेन्स को मैंने हारते हुए देखा। तो जीतने और हारने का एक अच्छा अनुभव तजुर्बा हमारे हाथों में है। तो कैसे लोग जीतते हैं, कैसे लोग हारते हैं, निरंकुश लोगों को कैसे हराया जा सकता है, ये सारी गणितबाजी हमें पता है। अपने लोगों को बताएंगे और डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर अपना सांसद बनाएंगे। और उसके मोदी और राम मंदिर लहर जी में अगर किसी बाहरी को भी भारतीय जनता पार्टी टिकट देती है तो कैसे आप सामना करेंगे बाहरी और इसको लेकर? जी, मंदिर और मस्जिद सभी इस देश की धरोहरें हैं। तो हम भी भगवान को मानते हैं, हम भी राम भक्त हैं। तो इसमें क्या है, हम अगर उनके खिलाफ लड़ रहे हैं, अपने लोगों का अधिकार मांग रहे हैं, तो ऐसा थोड़े है कि हम धर्म विरोधी हैं। मैं सुबह उठ के भगवान को अगरबत्ती दिखाता हूँ। मैं अपने श्रद्धेय कल्पनाथ राय जी को कार्यालय में आकर जब भी कार्यक्रमों में जाता हूं तो अगरबत्ती दिखा कर जाता हूं। कल्पनाथ राय जी का आशीर्वाद हमारे लोगों के साथ है। ये बदहाली के जो भी लोग जिम्मेदार रहे हैं उनके खिलाफ हमें ईश्वरीय शक्तियों का आशीर्वाद है। स्थानीय प्रत्याशी उतारेंगे जी, घोसी का घोषणा पत्र चाहिए। हमारे यहाँ काम नहीं हुआ है, उनके यहाँ विकास बेतहाशा हुआ है। वो अपना विकास रोकें और पूरा पैसा हमारे यहाँ लगाएं। हमको एक IIT चाहिए, हमको इंजीनियरिंग कॉलेज चाहिए, हमारे यहाँ भी एम्स बनना चाहिए। अभी प्लेटलेट चढ़ाना है तो हमारे लोगों को BHU रेफर किया जाता है। जांच कराना है तो गोरखपुर एम्स भेजा जाता है। अगर हमारे सांसद 24 सालों में हमारे यहाँ स्वास्थ्य व्यवस्था को नहीं बहाल कर पाए और भी बदहाल कर गए तो सांसद निवास खाली करें। हमारी जनता दिल्ली के सांसद निवास में रहेगी और दिल्ली के एम्स में इलाज कराएगी।